वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़े के अंदर होने वाली एक गंभीर समस्या जिसको सीओपीडी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में बीड़ी पीना एक काफ़ी कॉमन चलन है, स्पेशली गाँव में और सिगरेट शहरों में। उसके कारण फेफड़े में एक ऐसी समस्या हो जाती है जिसमें जो फेफड़े का रास्ता है, जो एयर को अंदर ले जाता है और जो एयर को बाहर ले जाता है, उस रास्ते में सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना और जो रास्ता है वो नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना, ये समस्या आती है सीओपीडी में। ये लंबे समय की होने वाली फेफड़े की बीमारी है जिसमें पेशेंट का जो फेफड़ा है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। और इससे होगा क्या है कि लंबे समय में मरीज को दिक्कत आती है, वो है खांसी आना, खांसी के साथ कफ आना और सांस भरने लगते हैं, काम करने में, चलने फिरने में। तो ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है इंडिया में। आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग देखोगे जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं और थोड़ा थोड़ा खांसते रहते हैं, कभी कभी उनके अंदर बलगम आता है, शरीर उनका कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, धीरे धीरे थकान लगती है। तो ये हो सकता है कि सीओपीडी की प्रॉब्लम हो। अगर इसके इलाज की बात करें कि अगर मान लो किसी को सीओपीडी हो गया, आपके डॉक्टर ने बता दिया कि इनको सीओपीडी हो गया, तो अब इसका इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये समझे कि जो फेफड़ा है, सीओपीडी होने के बाद उस फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। मतलब फाइब्रस टिश्यू ऐसे हैं जो एक बार फेफड़े में आ गए तो इसको बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। तो जैसे किसी का फेफड़ा 100% मान लो पहले काम करता है, अब बीड़ी सिगरेट उन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल पिया, फेफड़ा ख़राब हो गया, सीओपीडी हो गया, तो उनका 50% काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर वो कोई इलाज लेंगे तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, फिर 100% काम करने लगेगा। इसमें जो फेफड़ा सिकुड़ता है, ख़राब होता है, वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। इसलिए ये एडवाइस करी जाती है सीओपीडी के पेशेंट को कि अब आपका इलाज ऐसा चलेगा कि आपका जो जीवन है वो धीरे धीरे करके बेहतर हो, कम्प्लीटली पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है, जो पहला इलाज है कि बीड़ी सिगरेट को छोड़ देना। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बीड़ी सिगरेट को नहीं छोड़ते हैं और उनको लगता है कि किसी दवाई खा के या और कुछ करने से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है बीड़ी सिगरेट को छोड़ना। और दूसरा है कि जितने भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जैसे स्मोक है जो कि बड़ी बड़े शहरों में होता है, या लकड़ियों के जलने का धुआं है, या जो खदानों से निकलता है, चाहे कोयले की खदान हो, पत्थर की खदान हो, या और कोई तरह का, जैसे कि स्टोन के बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, गाड़ियों से निकले धुएं हैं, उस पोल्यूशन को भी अवॉइड करना है। क्योंकि 90% केसेस में तो ये जिम्मेदार है बीड़ी सिगरेट, लेकिन 10% केसेस में ये जो पोल्यूशन है ये भी जिम्मेदार होता है सीओपीडी के लिए। तो बीड़ी सिगरेट को छोड़ना है और पोल्यूशन को कम से कम करना है। तो अगर सीओपीडी की प्रॉब्लम हो गई है और वो मान लो कि खदानों में काम करते हैं, पत्थर की खदान में काम करते हैं, या घर में उनके जो लकड़ी का चूल्हा है वो यूज होता है, तो उसको फिर छोड़ना पड़ेगा, तभी ये बीमारी ठीक होगी। तो इलाज का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है। इसके अलावा फिर जो दूसरा हिस्सा है वो है फेफड़े की एक्सरसाइज करना। जैसे कि मांसपेशियां बढ़ाने के लिए व्यायाम किया जाता है, वैसे ही फेफड़े को मजबूत करने के लिए व्यायाम किया जाएगा। उसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स है बहुत सारी अलग अलग तरह की। उसमें जो प्रमुख है वो योगा के दौरान जो सांस अंदर लेना बाहर लेना अलग अलग तरह से होता है वो है। और दूसरे भी तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। उसके लिए एक रिस्पायरोमीटर आता है मार्केट में, 150 से लेके 200 के बीच में मिलेगा, उसको लेके किया जा सकता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से फेफड़े को कुछ हद तक मजबूत करा जा सकता है, तो वो करना है। और कुछ जो इलाज की बात करें तो चूँकि इसमें रास्ता सकरा हो जाता है, जो एयर ले आने ले जाने का रास्ता है वो सकरा हो गया, उसको चौड़ा करने के लिए दवाइयाँ हैं। अब ये दवाइयाँ फेफड़े की जो होती है, हमेशा याद रखना, जो इनहलर आता है, जो पफ आता है, उसके थ्रू लेना चाहिए। जो खाने की दवाइयाँ हैं मुँह से, उनका भी असर आता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो फेफड़े से संबंधित ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं ये इनहेलर के थ्रू लेनी चाहिए। इसमें से ब्रोंको डायलेटर जो रास्ता उसको चौड़ा करने की दवाई है, जैसे कि साल्बुटामॉल है, या आइप्रोट्रोपियम है, या टियोट्रोपियम है, तो ये दवाइयाँ हैं जो रास्ते को चौड़ा कर देंगी। इससे पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये अगर सीओपीडी की प्रॉब्लम है किसी को, तो ये जो इनहेलर है उनको रिकमेंडेड रहता है, स्पेशली अगर बीमारी अभी एक्टिव फेज में चल रही है। और जो दूसरा ट्रीटमेंट है इसका, या जो दूसरी मेडिसिन है वो है स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड इन्हेलेशन के रूप में लेना है, हमेशा याद रखना है कि वो पफ के फॉर्म में उसको लेना है, जाके वो फेफड़े में सिर्फ असर करेगी। फेफड़े में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसको कम करेगी। तो जब इन्फ्लेमेशन सूजन कम होगी तो रास्ता चौड़ा हो जाएगा। तो रास्ता चौड़ा होने की दो दवाइयाँ हो गई,
एक साल्बुटामॉल जैसी जो कि रास्ते को चौड़ा करती है, और एक स्टेरॉइड जैसा जो रास्ते में सूजन है उसको कम करेगी, तो उससे रास्ता चौड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को खांसी आ रही है तो खांसी की दवाई दी जाती है। किसी को ज़्यादा कफ आ रहा है तो कफ निकलने के लिए म्यूकोलिटिक मेडिसिन है वो दिया जाता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें इन्फ्लेमेशन भी है, कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो जाता है, उस केसेस में एंटीबायोटिक कुछ दिनों के लिए चलेंगी। तो एंटीबायोटिक कई तरह की आती है फेफड़े के लिए, वो दी जाएंगी। इस तरह के जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कुछ दिन चलेंगे, लेकिन जो लंबे दिन तक चलने वाला ट्रीटमेंट है वो रास्ता चौड़ा करने के लिए जो इनहेलर आता है वो चलेगा। बीड़ी सिगरेट से बचना है, धुएं से बचना है, और फिर आखिरी में एक्सरसाइज करना है जो कि हमेशा के लिए करना है। तो ये COPD का इलाज हो गया। इसमें एक बात आपको ये समझनी है कि ये बीमारी धीरे धीरे होती है, 20, 25, 30 साल लगते हैं। तो इसमें फेफड़ा जब एक बार ख़राब होता है तो हमेशा के लिए ख़राब होता है। तो इसमें यही समझना है कि इस बीमारी को कैसे अब ऐसी हालत में किया जाए कि आगे का जो जीवन है वो कट सके। मतलब ये बीमारी को हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि फेफड़ा इसमें सिकुड़ जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। उसमें फाइब्रोसिस होने से जो हार्ट है वो लंग्स के अंदर ब्लड को नहीं फेंक पाएगा, जिसको हम लोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर हार्ट में चेंजेज आते हैं, हार्ट का साइज बड़ा होता है, थोड़े दिन तक हार्ट के अंदर बदलाव आएंगे, फिर पूरे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये फेफड़े की ऐसी बीमारी है जो फेफड़े को भी प्रभावित करती है। मतलब कि एक तो खांसी आएगी, बलगम आएगा, और दूसरा जो सांस लेने की समस्या है, ऑक्सीजन एक्सचेंज की समस्या है, ये प्रभावित होगी। और फिर लंबे समय में जो हार्ट में बदलाव आ जाना, वजन का कम हो जाना, तो इस तरह से बदलाव आते हैं। तो अगर किसी के आस पड़ोस जान पहचान में किसी को COPD डायग्नोज है, या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और फेफड़े की समस्या हो रही है, बीड़ी पी रहे हैं, फेफड़े की समस्या है, तो यकीन मानो वो COPD ही होगा। और COPD में चूंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जिसमें एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तो हमेशा के लिए ठीक हो गए, इसलिए बचाव इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी को COPD है तो उनको कन्विंस करें कि अब बीड़ी सिगरेट वो छोड़ें। आई थिंक कि अगर किसी को है तो उनको इलाज को समझने में मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।